हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियोस। राज फ्रॉम बी एडु केयर। एलएलबी 3 इयर्स का जो एडमिशन प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। यस, 30th ऑफ जून से 10 जुलाई तक आप इसका फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग के बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किए जाएंगे 15 जुलाई तक। नाउ, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, वो हर एक चीज मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं लाइव भी आऊंगा ताकि आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन होगा तो आप लोग वहां पे पूछ पाओगे। जब आप सीईटी सेल की वेबसाइट पे आते हो तो सीईटी सेल की वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो। काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि एक कैब का शेड्यूल है। ओके, जिसको अभी हमने ओपन करके देखा कि किस डेट से किस डेट तक फॉर्म फिलिंग चलनी है। एंड आपका, अगर किसी स्टूडेंट ने 10th या 12th मल्टीपल अटेम्प्ट्स में किया हुआ है, मतलब एक बार से ज्यादा अटेम्प्ट किया है, तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा वो बताया गया है। पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ओके, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकती है वो आपको बताया गया है। एंड जितने भी स्टूडेंट सीबीएसई, आईजीसीएसई, आईसीएसई या फिर आईबी बोर्ड से है, तो उनको जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना है उसका फॉर्मेट क्या होगा। एंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन हुआ है यहाँ पे कंपलसरी होता है। एंड जितने भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं है, किसी दूसरे बोर्ड से है, तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट बनाना होगा 10th एंड 12th का। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे कि हमें फॉर्म फिलिंग के पहले कुछ चीजें रेडी रखनी है, जैसे कि हमारा फोटो, ओके, उसकी भी साइज यहाँ पे दी गई है। सिग्नेचर, इसकी भी साइज यहाँ पे दी गई है। तो आपको ये सब चीजें अगर आप रेडी रख लेते हो तो आपके लिए आसान होगा। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए 10th का मार्कशीट है तो वो 500 केबी तक ही होना चाहिए। 12th का मार्कशीट भी 500 केबी तक होना चाहिए। ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट्स 500 केबी तक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वो आपको मेक श्योर करना है। और अगर आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का तो कंपलसरी है, तो वो उसी पर्टिकुलर पीडीएफ में होना चाहिए और 500 केबी में होना चाहिए। 10th एंड 12th का अगर आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट है तो वो उसी पर्टिकुलर पीडीएफ में होना चाहिए, 500 केबी में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत ही ऑलरेडी हमने 2-3 वीडियोस इसके ऊपर बनाए थे, जैसे कि आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से नहीं हो, किसी दूसरे बोर्ड से हो, बोर्ड्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी लगेगा। 10th एंड 12th का डिग्री के सारे मार्कशीट्स आपको चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि सारे मार्कशीट्स आपके पास होना चाहिए, और वो भी सिंगल पीडीएफ में विद दी कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपको साथ में रखना है। आपका स्कोर कार्ड, अगर किसी ने खो दिया है सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, आपको घबराने की बात नहीं है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अभी भी। आपको यूजर नेम पासवर्ड आपको पता ही है सीईटी सेल के वेबसाइट का। 3 इयर्स सीईटी का जो स्कोर कार्ड है ये आपको चाहिए। एंड इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट इज गुड इनफ, चाहे आपके पास डोमिसाइल है या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी फॉर्म भरने के दौरान। एंड एक टाइप ऑफ कैंडिडेचर हमें सेलेक्ट करना होता है, तो वो हम देखेंगे आने वाले समय में। ऑलरेडी इसके ऊपर हमारे 2-3 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। एंड जो स्टूडेंट्स किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बैकवर्ड क्लास, ओके, एससी और एसटी, अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और उसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस अभी वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उसका जो रिसीट है वो भी आप अपलोड कर सकते हो, और जब एडमिशन प्रोसेस का सेकेंड राउंड चलेगा उस समय पे आप उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप कोई स्टूडेंट वीजेडीटी, एनटी, ए, बी, सी, डी, ओबीसी, एसबीसी, एससीबीसी से बिलोंग करता है, तो आपको कास्ट, उसकी वैलिडिटी और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी चाहिए, और उसकी जो वैलिडिटी है वो होगा 31 मार्च 2025 तक का। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है तो उसको उस पर्टिकुलर कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। और ये चीज ध्यान देना है कि ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए होता है, और ये जो सर्टिफिकेट है इट शुड बी फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट ओनली। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वैसे पेरेंट्स के जो एक्स सर्विस पर्सनल है या फिर डिफेंस में है, तो आपको वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। एंड अगर कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स है, ओके, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको उसके भी जो भी प्रूफ्स है वो आपको देने होंगे। जो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं, आपको उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स माइनॉरिटी में आता है, लैंग्वेज बेस्ड या फिर रिलीजन बेसिस पे, तो उसके भी आपको प्रूफ देने हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स ऑर्फन है तो भी आपको उसके प्रूफ देने होंगे। एंड कुछ एनेक्शर्स हैं, होता है ना कि हमें, जैसे कि लेट्स से किसी के पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करते हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट को प्रिंट करके, ओके, इसको एज इट इज आप इसको प्रिंट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो भी सिग्नेचर है, सील है, ये आपको लाना होगा विद
जो भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो सारी चीज़ें आपको देनी होगी। इसी प्रकार से कुछ और डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो अगर आप ये सब चीज़ के एलिजिबल हो तो ही आपको ये देने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर में रहते हैं, उनको ये पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है वो देना होगा। ठीक है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको रखने हो सकते हैं अगर आप बिलोंग करते हैं। जैसे अगर कोई जम्मू कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट है, ओके, वो भी रिफ्यूजी कैंप्स में अगर रहते हैं, तो आपको इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स देना होगा विद द रिक्वायर्ड सील एंड द सिग्नेचर ऑफ द ऑफिस। ओके, तो ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। माइनॉरिटी का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म फिल करना होगा एंड आपको सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे किसी और का सिग्नेचर लेने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कन्वर्जन जो सर्टिफिकेट है इसमें किस प्रकार से बनाना है, बहुत ही सिंपल है। नेम ऑफ डिग्री, आपने जो डिग्री ली है उसका नाम, पासिंग ईयर क्या था, पासिंग यूनिवर्सिटी आपको पता ही होगा, आपका नाम आपको पता ही है, कॉलेज कहाँ से आपने किया वो भी आपको पता है। एंड देन सेमेस्टर 1 का आपको मार्क्स डाल देना है, कितने में से मिला है उतना, और इसी प्रकार से ऑल 6 सेमेस्टर का डाल के आप टोटल करोगे, आपका परसेंटेज आ जाएगा। दैट्स इट गाइस, किसी भी और इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज मेक श्योर करना है कि ये सारा का सारा जो टोटल है वो सही है, और जो परसेंटेजेस आ रहा है ये भी पूरी तरीके से सही है। इन केस एक मन में सवाल आ सकता है कि हमारा तो 8 सेमेस्टर था, तो आपको क्या करना है, इसी प्रकार से एक फॉर्मेट तैयार करना है वर्ड फाइल में, और यहाँ पे 6 के बाद 7 और 8 लगा के टोटल करके आपको रख देना है, ये आपका बन जाएगा। और इसी प्रकार से अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि मेरा तो एक साल में एक ही सर्टिफिकेट था, तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना है जो ईयरली पैटर्न पे था। ऊपर वाला जो हमने देखा वो सेमेस्टर वाइज पैटर्न पे था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर किसी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, ओके, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद एक और मास्टर डिग्री ली है, तो उसका भी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना होता है। जनरली जो मास्टर डिग्री होती है हमने देखा है 2 साल की होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स 4 सेमेस्टर में। तो आपको इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट रखना होगा, और अगर आपका ईयरली पैटर्न था तो ये 2 बार में आपको ये चीजें सबमिट करनी होगी। तो ये सारे हमने डॉक्यूमेंट्स देख लिया, इसको अच्छी तरीके से रख सकते हो। नाउ हम आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से हमें फॉर्म फिलिंग करना है। तो वी नीड टू ऑफिशियली विजिट द ऑफिशियल सीईटी सेल का वेबसाइट, यहाँ पे हम विजिट करेंगे। ओके, देन वी नीड टू क्लिक एलएलबी 3 इयर्स। यहाँ पे करने के बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कैंडिडेट लॉगिन का। एक और ऑप्शन आता है कॉलेज या फिर अदर्स लॉगिन, इस पे आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज फॉर कॉलेज। एंड कैंडिडेट मतलब आप स्टूडेंट हो, तो आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे डालना है। काफी सारे स्टूडेंट्स हमें पूछते हैं कि सर हमने जो हमारा पासवर्ड था वो भूल गए थे, क्या करें। तो यहाँ पे एक रीसेट का पासवर्ड का ऑप्शन है, तो डोंट वरी, आपका जो ईमेल आईडी तो डेफिनेटली आप लोगों ने चेंज नहीं किया होगा, पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो इन केस अगर आप भूल गए हो तो। एंड जैसे आप वो एंटर करोगे आपके सामने आपका नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा। ये मैंने सीटीएसएल की वेबसाइट से पूरा का पूरा एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड किया, इसको आप भी रेफर कर सकते हो। यहाँ पे एक नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, जेंडर आपका दिखेगा, और आपका सीईटी एलएलबी 3 इयर्स ऐसे दिखेगा, और आपको एक सवाल पूछा जाएगा क्या आपने अप्लाई किया है, तो यस पे आपको क्लिक करना है। आप आगे बढ़ोगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये आपको यहाँ पे डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपके हॉल टिकट पे भी था, सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म पे भी था, हॉल टिकट से ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस करके जैसे आप आगे बढ़ोगे आपका जो परसेंटाइल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद रजिस्टर नाउ का इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा, आप आगे बढ़िएगा। नाउ वी नीड टू प्रोसीड टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म। ओके, तो इस प्रकार से हमारा लॉगिन होगा, और यहाँ पे जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने जो फॉर्म फिलिंग है वो हमने की नहीं है। ओके, तो फॉर्म फिलिंग वी नीड टू कंप्लीट। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन ना रहे। ओके, ये पेज ओके नहीं होगा जिसे मुझे चाहिए, वैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोफाइल आपका हो गया है, एड्रेस डालना है, कैंडिडेट टाइप, कैटेगरी माइनॉरिटी, सोशल रिजर्वेशंस, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मार्क्स, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पे एप्लीकेशन फीस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आने वाले समय में देखेंगे। एंड देन वी नीड टू कंफर्म द एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे फिर से आपसे पूछ सकता है आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, आप उसको फिर से डाल दीजिए। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। अब इस प्रकार से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेक श्योर करिए कि जो आपका नाम है वो पूरी तरीके से सही है। इन केस आपको लग रहा है उसमें कुछ मिस्टेक था, तो यस आप नेम, अगर इन केस आपने नाम चेंज किया होगा, मतलब हो सकता है ना कि कोई स्टूडेंट की शादी से अभी तक नहीं हुई थी पर अभी बीच में हो गई है, तो उसका नाम अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे रीजन फॉर चेंज में वो रीजन आ जाएगा।
एंड जो भी आपको नया नाम चाहिए, जस्ट मेक श्योर करिए नया नाम जो चाहिए आपको। हो सकता है यहाँ पे कोई नाम आपका पुराना दिखता होगा या फिर कुछ मिस्टेक दिखते होंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से आप एक नाम जो आपका चाहते हैं ये यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे आपको मराठी में वो टाइप करना होता है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को यहाँ पे मराठी में टाइप करना ना आए, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही टाइप करना है और स्पेस बटन जो आपका कीबोर्ड में होता है, सबसे बड़ा बटन होता है, इसको प्रेस कर दीजिए। आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिकली मराठी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका फादर या फिर हस्बैंड का नेम, मदर्स नेम एंड जो भी यहाँ पे डिटेल्स पूछे गई हैं, आपका फैमिली इनकम, मोबाइल नंबर, कुछ चीजें पहले से फिक्स है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो प्रोफाइल में जाके आप उसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, देन वी नीड टू क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट, एंड देन हमारे सामने हमारा एड्रेस पूछा जाएगा। तो आपको आपका जो एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट है, तालुका है, सिटी है, पिन कोड है, ये आपको डाल के आगे बढ़ना है। एंड इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सवाल, आप जो एलिजिबिलिटी है, वे ऑल नो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए ग्रेजुएशन इज नेसेसरी, ग्रेजुएशन कंपलसरी है। तो आपको ग्रेजुएशन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। एंड जिन स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपका ग्रेजुएशन हो गया। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बहुत पहले अपनी जो 10th की एग्जाम थी, 11th की एग्जाम थी, वो किए थे। तो अगर वैसा कुछ है तो आप यस करके आप आगे बढ़ोगे। एंड एक और सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या आप महाराष्ट्र स्टेट के डोमिसाइल्ड हो या फिर आप बॉर्न हुए थे महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पे जैसा भी आपका होगा उसके हिसाब से आपको एंटर करके सेलेक्ट करके आपको 7 नेक्स्ट पे आगे बढ़ना है। एंड इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था एक चीज की हम ये थोड़े समय के बाद देखेंगे। अगर ये चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट में आते हो, तो महाराष्ट्र कैटेगरी के अंदर ही काफी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। एक वो स्टूडेंट होगा जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, या फिर वो बॉर्न हुआ है महाराष्ट्र में जिसका एक बर्थ सर्टिफिकेट होगा। तो इसमें से अगर कोई भी एक चीज है आपके पास, ओके, एंड तो आपको इस पे क्लिक करना है। महाराष्ट्र कैंडिडेट, ये बेसिकली अपने आप जैसे यहाँ पे आप चीजें फिल करोगे ना, वो चीजें अपने आप वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ चीजें और पूछेगा। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो कहेगा कि नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का, मेरे पास डोमिसाइल भी सर्टिफिकेट नहीं है और बर्थ भी महाराष्ट्र का नहीं है, बट उसके जो पेरेंट्स हैं उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप टाइप बी कैटेगरी में आ जाओगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे जैसे इसको पढ़ते जाओगे और जैसे जैसे आप टिक करते जाओगे, वो ऑटोमेटिकली आपका टाइप ऑफ कैंडिडेचर बता देगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके, और टाइप सी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको टाइप सी सेलेक्ट करना है। टाइप डी उनके पेरेंट्स, उनके स्टूडेंट्स, बेसिकली वो स्टूडेंट्स जिनके जो पेरेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ काम कर रहे हैं। एंड टाइप ई उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स, टाइप ई का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं, जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया है। पर एक कंडीशन यहाँ पे भी है, जिनका जो मदर टंग है वो मराठी होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे कुछ चीजें हैं। और जो स्टूडेंट इसमें से किसी भी प्रकार में नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली आप ओएमएस में आ जाओगे, विच इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट हो तो आप ओएमएस में आ जाओगे। ओएमएस के लिए भी सीट रिजर्व होती है, 10 से 15% जो हर एक कॉलेजेस में सीट्स है वो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। एंड एक और कैटेगरी होता है जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट्स। अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको बढ़ के आप आगे बढ़ सकते हो। एंड इसके बाद आपको ऑप्शन पूछा जाता है, आप ऑर्फन, मतलब अगर कोई ऑर्फन है तो यस या नो, इस प्रकार से आपको टिक करना है। आपकी जो कैटेगरी है ये आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जिसमें काफी सारे कैटेगरी हमें देखने को मिल रहे हैं। ओपन, ओपन ईडब्ल्यूएस, तो क्या होता है ओपन और ईडब्ल्यूएस में फर्क क्या है? ओपन मतलब अनरिजर्व, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती है। एंड ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जिसके अंदर अगर स्टूडेंट की कुछ इनकम, एक जो भी इनकम की स्लैब दी गई है, जहां तक मुझे पता है 8 लाख रुपए, फिर भी आप वो चेक कर लीजिएगा, तो आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होता है। और ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए ही है। ठीक है, तो और बाकी जो एस सी एस टी, बाकी की जो कैटेगरीज आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आपको सेलेक्ट करके आपको आगे बढ़ना है। और इन केस इफ यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, तो आपको यस या फिर नो करके आगे बढ़ना है। और यहाँ पे माइनॉरिटी में भी आपको दो सवाल पूछे जाएंगे कि आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो लैंग्वेज बेस्ड होता है, और रिलीजियस बेसिस पे भी कुछ माइनॉरिटीज के ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे। आप अकॉर्डिंगली जो भी जिस भी माइनॉरिटी के अंदर आप हो, आपको वो क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि इफ यू बिलोंग टू अ कैटेगरी, जैसे कि मैंने बताया आपको एस सी एस टी से हो तो आपको दो सर्टिफिकेट लगता है, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट और एक वैलिडिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको नंबर भी डालना है और डॉक्यूमेंट्स भी आने वाले समय में
आपको अपलोड करने होंगे। बाकी आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि ओबीसी हो गया, तो वहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आ रही है। आप एक बार फॉर्म फिलिंग करना चालू करोगे, धीरे-धीरे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स किसी भी कैटेगरी से नहीं है, ओपन कैटेगरी से हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शंस स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे। ठीक है? एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ें कैटेगरी आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसके पीछे आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपको डेफिनिटली अपलोड करना होगा। एंड इफ द पर्सन इज विद द डिसेबिलिटी, ओके, तो आपको उसके सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट, ओके, सन है या फिर डॉटर है, विडो है, वाइफ है ऑफ द एक्टिव सर्विस पर्सनल या फिर एक्स सर्विस पर्सनल, तो उस प्रकार से कुछ और ऑप्शंस होते हैं। फ्यू रिजर्वेशंस आर देयर। एंड फिर उसके बाद आपको 10th एंड 12th के मार्क्स आपको डालने होते हैं। 12th में सबसे बड़ा जो एक सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि हमें बेस्ट ऑफ 5 ये डालने हैं या फिर सब कुछ डालना है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्लियरली हाईलाइटेड सीटी सेल ने लिखा हुआ है बेस्ट ऑफ 5 मार्क्स इज नॉट अलाउड इन एचएससी। ठीक है, तो आपको सारे मार्क्स यहाँ पे डालने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एचएससी, आपका डिप्लोमा, ओके, इसमें से जो भी आपने किया वो आपको करके बोर्ड ऑफ स्टेट, बोर्ड नेम, पासिंग मंथ, ईयर, सीट नंबर यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका जो 12th का डिटेल्स है वो डालोगे। 12th के डिटेल्स के पहले डेफिनेटली आपको 10th का डिटेल्स पूछा जाएगा। इस प्रकार से एसएससी का डिटेल्स पूछा जाएगा। ओके, तो 10th होगा, 12th होगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, जो भी आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ओके, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं। इसमें जो भी आपने डिग्री ली है, बीए है ना, बीकॉम है, बीबीए, जो भी डिग्री आपने ली है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। अदर का भी ऑप्शन आता है, अगर आप इन केस आपका जो डिग्री है वो नहीं दिख रहा है, तो अदर डिग्री नेम में आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। आपका स्टेट, यूनिवर्सिटी का नाम, ड्यूरेशन कितने साल का था, यहाँ पे पीआरएन नंबर का भी ऑप्शन है, बट वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद जैसे आप ये सारी चीजें एंटर कर लोगे, आपको दिखेगा आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन। ओके, ये सारी चीजें आप पे दिखेगा। जस्ट मेक श्योर करिए कि ये सारी चीजें सही है, क्योंकि अगर आप इसमें से कोई भी एक चीज मिस्टेक कर दोगे तो आने वाले समय में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो आपके मार्क्स है वो आपको अपलोड करने हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको कितने मार्क्स मिले थे, तो ये आपको टोटल अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑड सेमेस्टर के मार्क्स डालने हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट ईयर है, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का आपको मार्क्स डालना है। यहाँ पे सेकंड ईयर, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड ईयर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मार्क्स डाल देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ 1, 3, 5, 2, 4, 6 इसी प्रकार से आपको यहाँ पे डालना है, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। ओके, बहुत सोच समझ के ये जो मेरा वीडियो है इसको आप चाहिए तो दोबारा देख लीजिएगा। जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ के आप डालिएगा। फिर आपका यहाँ पे जो टोटल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड फिर आपका जो फोटो है और सिग्नेचर है इसको आपको अपलोड करना है। जस्ट मेक श्योर करिए कि फोटो सीधा ही है आपका। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो उल्टा टेढ़ा से अपलोड कर देते हैं, और कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं हमने नहीं किया, वो तो किसी फ्रेंड ने कर दिया, वो साइबर कैफे ने कर दिया। तो उस तरीके के एक्सक्यूजेस यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो आपको उस चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड एक बार आपने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए, बाकी अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो था सीईटी का वो अपलोड करना है, स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, और बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर डोमिसाइल, या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, वो अपलोड का ऑप्शन आएगा। एक और रिक्वेस्ट, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ट्राई करिए लैपटॉप या फोन से ही अपलोड करने का, सॉरी लैपटॉप या डेस्कटॉप से। सारी चीजें जो फॉर्म फिलिंग है उसको करने का फोन से अवॉइड करिएगा, क्योंकि फोन से वो सारी चीजें उतनी क्लियर नहीं दिख पाएंगी, हो सकेगा तो। नाउ 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, जैसे कि मैंने आपको ग्रेजुएशन में बताया था, सारे के सारे सेमेस्टर का मार्क्स विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट ये आपको सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना है। तो इसी प्रकार से करना है। इन केस इफ यू बिलोंग टू रिजर्वेशन, तो आपको जो बाकी आपके रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी है, उसके भी सर्टिफिकेट अपलोड करने के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेंगे। एंड उसके बाद इस प्रकार से ऑप्शन दिखते हैं आपको अपलोड करने का। ओके, एंड इसके बाद जब आप एक बार अपलोड कर दोगे, तो यहाँ पे एक बार व्यू भी कर लेना कि सारी चीजें आपने सही तो अपलोड की है। नहीं तो हो सकता है कि स्कोर कार्ड में एप्लीकेशन फॉर्म चला गया और एप्लीकेशन फॉर्म में 10th का मार्कशीट चला गया, तो वो वैसे कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। एंड उसके बाद अब एक और चीज मैं बता देता हूँ, क्या फॉर्म जो कैप का प्रोसेस है इसमें पैसे लगते हैं? कोई पैसे नहीं लगते, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो कैप का कोई फॉर्म का पैसा नहीं है। एक ही कंडीशन में आपको पैसे लग सकते हैं, वो कौन सा कंडीशन है वो हम समझते हैं। मान लीजिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब सीईटी का फॉर्म फिलिंग चल रहा था, तो ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज की फीस थी, और जो रिजर्व
कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो उनकी 800 रुपए की फीस थी। तो अगर किसी बच्चे ने रिजर्व कैटेगरी में किया था 800 रुपए पे करके, और अब वो ओपन में आना चाहता है, तो उसको 200 रुपए बैलेंस देना होगा। ठीक है, तो अगर आप कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो ही आपको देना होगा। और अगर आपने 1000 रुपये पे किया, अब आप कैटेगरी में आ रहे हो, तो रिफंड का कोई प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ हमें नहीं देखने को मिला है। और अगर कोई स्टूडेंट एनआरआई कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली दे हैव टू पे 5000 रुपीज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जब सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो सबमिट का आपको ऑप्शन दिखेगा। एंड इस प्रकार से हमने हमारा जो पूरा का पूरा कैप का फॉर्म था उसको भर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, ये सारी चीजें एक बार अच्छी तरीके से देख लेनी है। आपका जो भी कैटेगरी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब चीजें देख के अगर आपको लग रहा है कि सब चीजें सही है, तो आप इस पे क्लिक करके कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए। कुछ लग रहा है इसमें मिस्टेक है, एडिट करना चाहिए, तो आप इसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आप कंफर्म कर दोगे, उसके बाद आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। लॉक करके कंफर्म करके आप आगे बढ़ोगे। इसको पीडीएफ सेव जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले समय में इसका जो प्रिंट आउट है ये आपको कॉलेज में देना होगा एडमिशन के दौरान। ठीक है, तो मेक श्योर करिए कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक दिख भी रहा है तो आप इसको एडिट कर लेना। एंड प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म, ये अभी तक चालू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी लेकिन चालू हो जाएगा। तो प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कुछ दिनों तक आपका जो जितने भी स्टूडेंट जब तक फॉर्म फिल नहीं कर लेते तब तक वो सारी चीजें वेरीफाई नहीं होगा, उसके बाद ही वेरीफाई होगा। और जब प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन ऑप्शन फॉर्म आएगा, ऑप्शन फॉर्म क्या होता है, कॉलेजेस के ऑप्शंस, क्या क्या कॉलेज आपको चाहिए वो आपको डालना है, तो उसके ऊपर वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो। ओके, और इन केस आपको लग रहा है कि कोई चीजें आप सीटी सेल से पूछना चाहते हो, कुछ आपको लग रहा है कुछ चीजें जानना चाहते हो, तो यू कैन रेज द टिकट। इस प्रकार से सीटी सेल ने आपको एग्जांपल के पर्पस से दिया हुआ है। फाइन, सो थैंक यू सो मच। आई बिलीव काफी सारी चीजें हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में देखा। इन केस आपके मन में फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा, तो जो हमारा लाइव सेशन आएगा बहुत जल्द, ओके, उसमें आप पूछ पाओगे। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हमारे कैप पर्सनलाइज में है, उनको एक नंबर हमने दिया है। तो अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वन ऑन वन कंसल्टिंग, डेफिनेटली हम उस वन ऑन वन कंसल्टिंग में हम फॉर्म फिल भर के नहीं देते हैं। फॉर्म फिलिंग तो आप ही को करनी है, हम वहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे ओवर अ फोन आपको वो सपोर्ट मिलती है। एंड कैब कंसल्टिंग में कॉलेजेस के बारे में भी हम आपको ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं होता है। तो इट्स प्योरली एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड। तो अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे आपको उसकी लिंक दिख जाएगी। अदरवाइज जरूरत नहीं है, मैं आपको खुद पर्सनली हेल्प करूंगा इस प्रकार से वीडियो के द्वारा और लाइव सेशंस जो हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन प्रोसेस। थैंक यू।